हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज सच तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज सच तक न्यूज। आज हम बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। तो इससे पहले मैंने लाइव आकर के सभी शिक्षकों के लिए आवाज उठाया था, क्योंकि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अपडेट जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, जिसके लिए शिक्षक लोग काफी परेशान हो गए थे, जिसको लेकर के लाइव आकर के आवाज उठाया गया। और उसके बाद फिर से शाम से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया और उसके बाद ज्वाइनिंग का जो है ऑप्शन भी आने लगा। अब एक नया अपडेट आया है, 30 जून तक शिक्षकों को करना होगा योगदान। शिक्षा विभाग का आदेश, नहीं तो 1 जुलाई से हस्तांतरण किया जाएगा रद्द। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग ने बिहार के 26,665 शिक्षकों के तबादले की पहली सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दी है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से हजारों शिक्षकों को अपने गृह जिले या निकटतमवर्ती स्कूलों में सेवा देने का अवसर मिलेगा। ऐसे में लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है उन्हें 30 जून तक योगदान करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि 30 जून तक योगदान नहीं किए तब 1 जुलाई से हस्तांतरण को रद्द कर दिया जाएगा। यानी जो भी शिक्षक 30 जून तक अपना योगदान नहीं करेंगे तो उनका जो है सो हस्तांतरण को रद्द कर दिया जाएगा, उनका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे चाहे तो अपने पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं। नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों का अगले 1 साल तक ऐच्छिक हस्तांतरण नहीं होगा। ऐसे शिक्षक 1 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यह सबसे बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश दिया है कि विशेष कारणों से हस्तांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में हस्तांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। उक्त हस्तांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। हस्तांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा हस्तांतरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। यानी संबंधित शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करके अपना हस्तांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे। दूसरा हो गया, संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्तांतरित यानी साइन एवं नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा साइन करने के बाद योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वैसे शिक्षक जो हस्तांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्तांतरित प्रति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत रहेंगे, यानी यथावत बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि हस्तांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 साल तक ऐच्छिक हस्तांतरण हेतु आवेदन नहीं करेंगे। यानी आप अपने अनुसार हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी वैसे शिक्षक जो समृद्धि अवकाश में हैं, जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि, वे हस्तांतरित विद्यालय में योगदान हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी संबंधित प्रधानाध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करने हेतु प्रति हस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन
से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। यानी हस्तांतरण आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 सोमवार तक पूर्ण की जाएगी। यानी दिनांक 30/6/2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का हस्तांतरण 1/7/2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। यानी 1 जुलाई के बाद से रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप 30 जून तक पदस्थापन यानी योगदान नहीं देंगे उसके बाद। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।